हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, पानी में घुल जाता है, जो कि नेचुरली प्रेजेंट होता है कुछ फूड्स में और एक सप्लीमेंट के फॉर्म में भी अवेलेबल है। ह्यूमंस कैन नॉट सिंथेसाइज विटामिन सी, सो वी हैव टू सप्लीमेंट इट एक्सटर्नली। हम ह्यूमंस विटामिन सी को सिंथेसाइज नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसे सप्लीमेंट करना पड़ता है। अब अगर हम डोज़ की बात करें तो मेन में इसकी डोज होती है 90 मिलीग्राम पर डे, फीमेल्स में होती है 75 मिलीग्राम पर डे। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसकी रिक्वायरमेंट होती है 85 मिलीग्राम्स पर डे। लैक्टेशन इसकी रिक्वायरमेंट होती है 120 मिलीग्राम्स पर डे। विटामिन सी के कुछ सोर्सेज होते हैं रेड पेपर, ऑरेंजेस, टोमेटो, लेमन, ग्रेप्स, ग्रीन पेपर, ग्रीन पीस एक्सेट्रा। अब हम जानेंगे किन इंडिविजुअल्स को विटामिन सी की ज़रूरत होती है। ऐसे इंडिविजुअल्स जो अपनी सपोर्ट करना चाहें, डाइट को सपोर्ट करना चाहें विटामिन सी से। ऐसे इंडिविजुअल्स जो सिट्रस फ्रूट्स नहीं लेते हैं। ऐसे इंडिविजुअल्स जो अपनी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स देना चाहते हैं। ऐसे इंडिविजुअल्स जो स्मोक करते हैं, अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, या फिर ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। ऐसी कंडीशंस में बॉडी में विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ विटामिन सी की। विटामिन सी के क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले तो ये कोलेजन की फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है। दूसरा, ये आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अगर आप आयरन ले रहे हैं तो साथ में विटामिन सी भी लें, ताकि उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो पाए, नहीं तो कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। नेक्स्ट आता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। कैसे? विटामिन सी फैगोसाइट्स की एक्टिविटी को बढ़ाता है। ये वही सेल्स हैं जो हमारी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो पैथोजेंस होते हैं, जो आसपास हमारे बैक्टीरिया वायरसेस हैं, उनको डाइजेस्ट करने में, स्वॉलो करने में के लिए कैपेबल होते हैं। नेक्स्ट आता है, विटामिन सी हमारे वुंड हीलिंग में भी हेल्प करता है। हमारे कार्टिलेज, बोन्स और टीथ की मेंटेनेंस में भी हेल्पफुल होता है। वो हमारी बॉडी को क्रोनिक डिजीज़ेस से बचाता है बाय डिक्रीजिंग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। जो हमारे चारों तरफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रहता है, जो फ्री रेडिकल्स रहते हैं, उससे हमारी बॉडी को बचाता है। ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में हेल्पफुल होता है, क्योंकि हमारे ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। हार्ट डिजीज़ के रिस्क को कम करता है। ब्लड का यूरिक एसिड लेवल्स को कंट्रोल करता है। बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है विटामिन सी। और अभी हमने जैसे कि बात करी, डाइट में आयरन के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्पफुल होता है विटामिन सी। हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है, जिससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इंक्रीज़ हो जाती है। एक स्टडी हुई है जिसमें कि पता चला है कि विटामिन सी लेवल्स जो हैं न्यूमोनिया के पेशेंट्स में बहुत कम होते हैं, और अगर हम उन्हें रेगुलरली विटामिन सी सप्लीमेंट्स देते हैं तो उनकी रिकवरी बहुत अच्छे से हो जाती है। Some studies have shown that people with dementia may have low levels of vitamin C. जिनको डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो जाती है, जो भूल जाते हैं फ्रीक्वेंटली, उनमें विटामिन सी के लेवल्स कम पाए गए हैं। तो ऐसे इंडिविजुअल्स में अगर हम विटामिन सी सप्लीमेंट करते हैं तो हमारी मेमोरी को प्रोटेक्ट करता है, हमारी थिंकिंग को सेव करता है। इट प्रिवेंट्स कॉमन कोल्ड एंड डिक्रीजेस द सिवियरिटी ऑफ कोल्ड एंड रिकवरी टाइम। कॉमन कोल्ड से बचाता है विटामिन सी, और अगर कोल्ड किसी को हो गया है तो उसकी सीवियरिटी को कम करता है, साथ ही साथ आपका रिकवरी टाइम भी शॉर्ट कर देता है। स्टडीज हैव शोन दैट विटामिन सी डिक्रीजेस द रिस्क ऑफ कैंसर। अगर किसी को कैंसर का रिस्क होता है तो विटामिन सी आपको उससे भी प्रोटेक्ट करता है। इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट आई डिजीजेस लाइक कैटरेक्ट्स। आई डिजीजेस से बचाता है, लाइक कैटरेक्ट्स, एज रिलेटेड मैक्युलर डिजनरेशन ऑल्सो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट असिस्ट इन वेट लॉस। आपके वेट लॉस में भी हेल्पफुल होता है विटामिन सी। जिन इंडिविजुअल्स में कम विटामिन सी रहता है उनका वेट आसानी से लॉस नहीं हो पाता। जिनकी बॉडी में एडिक्वेट लेवल्स होते हैं विटामिन सी के, उनको डिप्रेशन और फैटीग होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं।
विटामिन सी कैन इम्प्रूव द हेयर ग्रोथ, हेयर ग्रोथ को भी इम्प्रूव करता है विटामिन सी। विटामिन सी आपके डैंड्रफ से भी फाइट करता है, हेयर लॉस को कम करता है, बालों की थिकनेस बढ़ाता है, और अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी रहती है तो स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम भी हो जाती है। Vitamin C is an antioxidant as it protects the cells from damaging free radicals caused by ultraviolet exposure. अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर की वजह से जो फ्री रेडिकल डैमेज होता है हमारे सेल्स में, उससे भी प्रोटेक्ट करता है विटामिन सी। इट ऑल्सो इनिबिट्स द मेलानिन प्रोडक्शन इन द स्किन, हमारे स्किन में मेलानिन प्रोडक्शन को कम करता है, जिसकी वजह से हाइपर पिगमेंटेशन एंड ब्राउन स्पॉट्स लाइट हो जाते हैं, आपकी स्किन टोन इवन आउट हो जाती है और आपकी स्किन रेडियंस बढ़ जाती है। विटामिन सी हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन, कोलेजन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है विटामिन सी, विच रिवर्स द सन डैमेज एंड स्मूथन्स आउट द रिंकल्स। अगर आपके स्किन में रिंकल्स हो गए हैं, सन डैमेज हो गया है, तो विटामिन सी इसमें हेल्पफुल हो सकता है। अब हम जानेंगे सिम्टम्स ऑफ विटामिन सी डेफिशिएंसी। विटामिन सी डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हो सकते हैं ब्लीडिंग एंड इन्फ्लेम्ड गम्स, स्लो वुंड हीलिंग, ड्राई एंड स्प्लिट हेयर, rough and dry skin, weak immune system, and swollen and painful joints. That's all for the day. Thank you so much.